Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to Harita's Conversations. Friends, as you know, we have a lot of things to talk about. Harita's Conversations में हम लोग बात करते पर अब जब बात आती है अलग अलग विषयों पर बात करने की, तो आज पहला एक्सपेरिमेंट है, पहली बार मैं आ रही हूँ लाइव इंस्टा पर। सो थैंक यू सो मच जो आज जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं उन लोगों के साथ। Thank you so many of you joining. You are waving. Thank you so very much for this new experiment and encouragement. So the first thing is कि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं, सो उसमें से एक बात है एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, लाइफ। और उसी के लेकर जब हम देखते हैं उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा मनोरंजन करते हैं, लेकिन साथ साथ में ही जब जरूरत पड़ जाती है तो वो लोग एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना फर्ज भी निभाते हैं। सो क्या करते हैं ये लोग एक्चुअल में, किस हिसाब से ये लोग हमारा मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं, क्या चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों से रूबरू करवाने की कोशिश कर रही हूँ उन लोगों के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो Advesh, hello Hitakshi, hello everyone. Thank you so much for joining. I'm waiting for our special guest to come, and here they are. ये what's up? कैसे हो सब लोग? कैसे हो सिटी के लोग? कैसे हो? लव फ्रॉम धारावी। जैसे कि धारावी का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि ये लोग कैसे होंगे, तो बता दूं कि ये लोग आपके और मेरे जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। बट दिस ग्रुप, ये जो यंगस्टर्स दिख रहे हैं, जो खुशनुमा चेहरे दिख रहे हैं, दे हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर, उनके कंधों पर। दे डोंट ओनली एंटरटेन बट दे ऑल्सो एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, जो पॉप म्यूजिक, रैप, हिप हॉप, वो सारे करते हैं। They struggle in their day-to-day life to make the work. They are from the Dharavi, but they are very much proud of being there. And also, जब जरूरत पड़ती है तो वो कुछ इश्यूज को बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस भी करते हैं, उठाते भी हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आप हो या मैं हो। तो लेट्स वेलकम एम टाउन ब्रेकर्स। वेलकम टू हरितास कॉन्वर्सेशन। M Town Breaker from MLC Dharavi, and we are here to talk about our new song One Day with Harita ma'am. We're gonna talk about our real life, and हम लोग का इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग के नए गाने से। So let's go. 5, 6, 7, go. अरे भाऊ आता झाले वन डे, आता काय करायचे, आला टाइम खराब. अरे भाऊ आता झाले वन डे, आता काय करायचं, तुम्ही जागे वारे. अरे भाऊ आता झाले वन डे, करायचे खराब. अरे भाऊ आता झाले वांदे, आता काय करायचं, तुम्ही जा. अपनी कमा के लाके देगा कब रोज माये कहती, छोटी उम्र में मैंने देख लिया दुनियादारी, सिर पे अब जिम्मेदारी, लेना है मकान गाड़ी, किसी का कर छना कर, बचा के रख संभल कर, मंजिल थोड़ी दूर है इसलिए वक्त को अब जाया ना कर. छोड़ो पुरानी बातें, ये झूठे कसमे वादे, जिंदगी सिखाता कैसे जीना मरना बढ़ना आगे. नहीं मिलती इज्जत या आर्टिस्ट को छीन लेते या कमारा पापी साले जागू दो, ना देते पैसा, करवाते सारे फुकट शोज. प्रमोशन के नाम पे ये काचा मारे बड़े लोग, पर इसका क्या फायदा, पैसा तो मांगते हैं ना भाई. नहीं मिला पैसा तो फिर घर हम कैसे चलाए, करना है रिकॉर्डिंग पर पैसे हम कहाँ से लाए, यूट्यूब से निकालो भी तो कॉपीराइट पड़ जाए. पैसे नहीं है जेब में, हम तो सुपरस्टार से काम चलाए, दिन भर भागम दौड़ी, फिर 10 के बाद घर पर आए, डिग्री लेके बैठे घर पे, नहीं मिलता कोई अच्छे काम, कितने सारे नौजवान रह गए अब बेरोजगार. अच्छे दिन आएंगे कब, जब सब हो जाएगा चल के राह, हो जाएगा सब विनाश, बन जाएगा जिंदा लाश. भूखे प्यासे मर रहे, झूठे खबरें छप रहे, सरकार अपनी सो गई, अब उठाओ अपनी आवाज. अरे भाऊ आता झाले वांदे, आता काय करायचे, आला टाइम खराब. अरे भाऊ आता झाले वांदे, आता काय करायचं, तुम्ही जागे वारे. अरे भाऊ आता झाले वांदे, आता काय करायचे, आला टाइम खराब. अरे भाऊ आता झाले वांदे, आता काय करायचं, तुम्ही जागे वारे. चेक 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 चेक, सब लोग जाके चेक करो. वांदे इज आउट.
गुड जॉब। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पर जाइए और जरूर से चेक कीजिए, बिकॉज ये गाना आप सुनेंगे एंड यू स्टार्ट डांसिंग एंड मूविंग। और ये बड़ी अच्छी रिदम है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा सोचने पर भी मजबूर कर देगी। जैसे कि बहुत सारे जेन्युइन इश्यूज उन्होंने उठाए, जैसे कहा घर चलाना है लेकिन नौकरी कहाँ है। एक आम Yeah. आदमी का सपना होता है, उसको घर चाहिए, अपना खुद का घर हो, गाड़ी तो दूर की बात है लेकिन घर हो, घर छत हो, वो कहाँ Yeah. से लाएंगे। अखबारों Yeah. में अक्सर बोलते हैं कि ये न्यूज छपी, फिर पता चलता है कि वो फेक न्यूज थी, फिर उसका क्लैरिफिकेशन आता है, नहीं भी आता है, उसमें किस पर बिलीव करे किस पर ना बिलीव करे, ये भी एक क्वेश्चन है, वो भी वो रिसीव कर रहे हैं। बोलते जॉब्स कहाँ है, दे वांट टू डू, दे वांट टू अचीव समथिंग, बट हर एक जगह पर इफ एंड बट्स चल रहे हैं। तो ये सारे इफ एंड बट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका ग्रुप का, तो हमें पता है, अब आप लोगों के नाम भी जान ले। So my name is Manas Odd Future. I am the founder of this crew. This is Lil. जी Yes. तो आधे से ज्यादा लोग आए नहीं है बिकॉज दे आर वर्किंग, मतलब वो लोग काम भी पे है और थोड़ा सा वही सीन्स में, दैट्स व्हाई दे आर नॉट हियर। तो हम लोग यहाँ पे है पर बाकी लोग भी है पर दे आर नॉट हियर, सो दैट्स इट। एक बात आप लोगों को नोटिस करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इफ यू कैन सी कि दो मेंबर्स हैं वो पीछे खड़े हैं, एक छोटी सी जगह है जहां पर ये लोग ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर अकोमोडेट होकर हम लोगों से बात करने की। तो ये उनका हौसला है, ये उनका जज्बा है। तो आप बताइए कि कैसे शुरुआत हुई आपके ये ग्रुप की, कुछ सोचा था या फिर ये शौक था एंड देन यू फॉर्म अ ग्रुप और आप लोग परफॉर्म करते हो? Actually, first of all, M Town Breakers was just a dancing crew. हम लोग सिर्फ डांस करते थे पहले, मतलब मैं डांस विंस करता था हुड में, मैं बहुत छोटा था। तो वो टाइम पे हम लोग के क्रू में सुनील और गुरु करके भी एक बंदे, वो लोग अभी है नहीं। तो ये लोग बहुत छोटे थे, मैंने ये लोग को देखा था, ये लोग रोड स्ट्रीट पे गणपति में डांस करते थे। तो अच्छा। हाँ, मैं भी गणपति में ही डांस करता था। तो मैंने ये लोग को देखा और ये लोग मेरे को देखा, मैंने एक डांस मूव किया तो ये लोग बोला कि भाई मेरे को सिखाना है। तो वो लोग ने बोला, मैंने बोला ठीक है आ जाओ मैं सिखाता हूँ। तो मैंने ये लोग को सिखाया, वैसे भी और दोस्त लोग, फिर वैसे ही हम लोग डांसिंग को दो तीन लोग का हो गया, 5 का हो गया, 6। तो हम लोग ऐसा बढ़ते फिर हम लोग को मालूम पड़ा कि हम लोग के हुड में एरिया में सिर्फ डांसर्स नहीं है, रैपर्स लोग भी है। तो कुछ करना चाहते हो, तो हम लोग ने सोचा कि एमटॉन ब्रेकर्स का crew है, उसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके हिप हॉप कर। तो उसमें हम लोग ने बीटबॉक्सर्स, मतलब जितने भी आर्टिस्ट को, फिर देन वी मेड अ हिप हॉप, प्रॉपर हिप हॉप। इट इज हाउ इट वाज मेड, दैट्स ओके। द। जहां तक मुझे पता है आप लोगों के ग्रुप का, कि आप सभी लोग वर्किंग हो, कहीं ना कहीं किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं पे फाइनेंशियल स्ट्रगल है, किसी के या पापा नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है, कोई डेली एज हर रोज काम करता है, हर रोज कमाता है, तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो आपका एक्चुअल दिन शुरू होता है रात में, जब साथ में मिलके प्रैक्टिस करते हो, इज इट राइट? या इट्स हम लोग सब रात को मिलते हैं, थोड़ा चिल करते, थोड़ा जैम जैम करते। करते। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, तो ये तो बताइए, हाँ, यस मानस, गो है। होता ऐसा है कि सुबह 4 बजे 5 बजे लड़के लोग उठ जाते, काम पे चले जाते। कोई कॉलेज चले जाता है, कॉलेज के साथ काम करता है, कोई कुछ दूसरा करता है। तो हाँ, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई कुछ करता है, जो भी है। हम लोग के आर्ट पे वो इन्फ्लुएंस नहीं होने देते। हम लोग को सिंपैथी से विन नहीं करने का, हम लोग के स्किल्स से विन करने का। हम लोग बिल्कुल। इधर भाई हम लोग के पास काम नहीं है, काम दे दो, नो। So we just talk like, we just show them that we have the skills, what is ours, that's it. तो हम लोग शाम को मिलते हैं, शाम को मिलके हम लोग जो भी है जैम करते हैं, नए गाने के बारे में बात करते हैं, नए वीडियो के बारे में बात करते हैं, हाँ क्या करना है आगे डिसाइड करते हैं। और वही जिंदगी वैसे ही चलते हैं, हम लोग हासिल करते हैं। लेकिन ये जज्बा है जो कहीं ना कहीं पहुंचाएगा, इसका मुझे विश्वास है। आप लोगों को गली बॉय में भी फीचर किया गया था, और अगर उस फिल्म की बात करें, काफी सफलता मिली थी, इट वाज अ वेरी हिट मूवी। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उस फिल्म जो आप लोगों के जीवन पर आधारित थी, जिसको लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सराहा था, बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला था, अवार्ड्स भी बहुत मिले,
उसके बाद क्या आप लोगों की जिंदगी में कोई फर्क आया? उसके मैम बाद एक्चुअली तो गली बॉय की वजह से हिप हॉप अच्छा खासा इंट्रोड्यूस हो गया है। फैल गया मतलब बहुत, जिसको नहीं पता था उनको भी पता चल गया कि हिप हॉप भी एक कल्चर है, रैप भी एक पार्ट है। तो हाँ, हाँ, तो उसमें ही अच्छा। तो हमें वो फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी जिंदगी तो चल रही है वैसे ही। तो सीन ऐसा है कि गली बॉय आने की वजह से जो इंडियन क्राउड है उन लोगों को लगता था कि सिर्फ वो हनी हनी सिंह, सिंह, बादशाह, बादशाह वो सभी हिप हॉप है। कमर्शियली हिप अच्छा। हॉप है। कमर्शियल वही सब उनको हिप हॉप लगता था, वही रैप लगता था। उन लोगों को पता नहीं था कि लाइफ के बारे में बात कर रहे, रियल बात कर रहे। दैट इज ऑल्सो नोन एज हिप हॉप। वो लोग को यो हुयो वही सब पता था। बट वो गली की वजह से उन लोग को इंट्रोड्यूस हो गया कि ऐसा भी होता है और ऐसे ऐसी चीजें। रही बात लाइफ चेंज होने की, लोगों का सिर्फ हम लोग को देखने का नजरिया चेंज हो गया, मेरे को ऐसा लगता है। और जिनकी अच्छा। लाइफ चेंज हुई, जिनके लाइफ में चेंजेस आने के थे आए, कुछ लोगों के नहीं आए। बट दिस लाइफ वी हैव टू कीप गोइंग। नो नो, दैट्स आई नो यू हैव टू कीप गोइंग, बट इट्स लाइक क्या उस फिल्म के बाद यू गेट मोर परफॉर्मेंसेस और यू कैन डू समथिंग बेटर इन योर फील्ड, और लाइक यू नो लोग तुम्हें ज्यादा अप्रोच करते हैं? इज दैट एनी काइंड ऑफ चेंज कम? हाँ, मतलब हम लोग को इतना गली बॉय की वजह से इतना ये तो नहीं मिला, नाम तो नहीं मिला। हम्म। मतलब रोज वेज इतने आए नहीं। बट टेन टू थोड़ा सा तो आए, तो चेंजेस आए। और मेन थिंग ऐसा है कि अंडरग्राउंड वो लोगों को पता चला। सो दैट इज ओके। गुड, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का आर्ट लोग, व्हाट आर वी बिल्कुल। ट्राइंग, वी आर हम्म। नॉट जस्ट हैविंग स्वैग ऑन योर बॉडीज हैक इनके। हम लोग स्टाइल करने के लिए नहीं निकले, हम लोग कुछ बताना चाह रहे तुम सोसाइटी को लोग। चेंज करना हाँ, चाहते कुछ changes लाना। लोगों को लगता है कि हम लोग वैसे लड़के नहीं है। लोग हम लोग को देख के जज कर लेते कि अरे देख, तुम कौन है, कैसा कपड़ा पहना है, मम्मी का कपड़ा पहना है, पापा का कपड़ा पहना अच्छा, तुमने मम्मी की बात की। है। स- हम लोग या जज करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, या मनोज हमारी आवाज कट हुई बीच में, तो वो लास्ट सेंटेंस समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि सब लोग जज करते हैं हम लोग को देख के कि ये कैसा कपड़ा पहना है, पापा का टी शर्ट है, वैसा ऐसा, मतलब जज करते हैं ये लोग कौन है ऐसे। बट वो लोग हम लोग के साथ 5-10 मिनट रहेंगे तो वो लोग को हम लोग का विजन मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। समझ रहे हो? सो नेवर जज एनीवन, दैट्स इट। ट्रू। आपने मम्मी की बात की तो मुझे लगता है कि तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, किसी के पास जॉब है, किसी के पास नहीं है। जब तुम ये करते हो तो मम्मी पापा नहीं बोलते कि दिमाग खराब हो गया है, कोई ढंग का काम करो, ये क्या लगा रखा है? हैं। या मॉम तो बोलते हैं रोज का है, वो तो रोज का है, करना पड़ता है सबको। जब मम्मी क्या जाके बोलती है? मम्मी बोलती है छोड़ दो ये सब करके, कुछ फायदा छोड़ दे, ऑफिस में लग हिप हॉप छोड़, काम नहीं आएगा लाइफ में। मुझे तो रोज मेरी मम्मी बोलती है ऑफिस लाइन में लग जाओ। वो है ये अच्छा। चीज हम, बट थोड़ा थोड़ा बहुत प्राउड मोमेंट मेरा कि मेरा कुछ कर रहा है जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मतलब हम लोग जब भी रोड से चल रहे हैं तो कोई बच्चा हम लोग को याद करता है जो किसी और को नहीं करता है। ऐसा फोटो मतलब वीटो लेता अच्छा है, लगता है ऑटोग्राफ भी लेता उस चीज। हाँ, तो फिर मम्मी को ऐसा लग रहा होगा, देखो मेरा बेटा तो मोबाइल में भी सभी लोगों के उसमें आने लगा, तो अच्छी बात है, चलो करने देते हैं। है। ऐसा मम्मी के साथ बाजार विचार में जाएगा, दोस्त लोग ऐसा फोटो वीटो लेगा, हाँ, लड़का लोग लड़की लोग ऐसा हाई भी करेगा तो तो वो अच्छा लगता है, एंड वो अच्छी बात है। अच्छा, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं। लोग क्यों आपको जानते हैं, लोग क्यों आपके साथ मिलते हैं, आपके साथ फोटोज खिंचवाते हैं? बिकॉज आपके कुछ गाने मैंने सुने, और वो गाने कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली किसी इश्यूज पर बात करते हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? क्या वो धारावी की पैदाश है, या फिर तुम सभी लोग ग्रुप में मिलके ये हर रोज फेस करते हो? एक्चुअली जो रेजिंग है, रेज हुए ना, जैसे हम लोग रेज हुआ, हम लोग ने सिर्फ ज्यादा करके जो भी है सब रियल देखा है, सामने सामने देखा है। कभी मतलब बोलते हैं ना, कभी अभी कैसा होता है, कोई कोई लोग रेज होते हैं ना, तो उनको उनके माँ बाप ने कुछ गलत चीज नहीं दिखा, छुपा डालते हैं। पर हम लोग तो देखा है ना बचपन से, सामने सामने सब कुछ रियल देखा है। हम लोग ने हर एक चीज प्योर देखा है। मतलब गलत भी होगा तो प्योरली गलत, अच्छा हम्म। भी प्योर प्योर अच्छा देखा है। मतलब ट्रू लव एंड ट्रू हेट देखा है हम लोग ने। तो उससे हम लोग को मालूम पड़ा है कि अगर
हम लोग ने जो देखा है वो चेंज नहीं होगा तो कितना इफेक्ट। तो इसके लिए हम लोग के दिमाग में यही, टाउन मतलब मुंबई टाउन, और मतलब मैसेज मैसेज। ओके, तो अच्छा। हम लोग का एम वही है कि हम लोग के गाने में मैसेज और सोसाइटी को चेंज करना है। हाँ मतलब वही है। तो हम लोग हमेशा मैसेज देना चाहते हैं, जो हम लोग ने देखा है वो चेंज करना चेंज चाहते हैं। करना है। हम लोग ने वांदे में भी इतना सब कुछ बोला है, सोसाइटी को चेंज करना है, जो पॉलिटिकल थिंग्स है, फिर आर्टिस्ट लोगों के साथ क्या हो रहा है, एनिमल लोग के साथ क्या, वो हाथी को खिला दिया था, फिर और कितने सारी चीजें हो रही हैं। तो वही बिल्कुल। सब रियल थिंग्स, दैट्स इट, अच्छा, लव आपको अस। लगता है कि आपके गाने सुन के लोग सही में इस विषय पर सोचेंगे या फिर सिर्फ इसको एंटरटेन के तौर पर ही लेंगे? मैम मेरे को तो ऐसा लगता है, सी देखो, ये आबादी है, समझो समझो हमारी ऑडियंस है 5 लाख, ठीक है, हमारी ऑडियंस है 5 लाख। अगर उसमें से 5% लोगों ने भी लिया ना कि ये उनके मेरे को चेंज लाना है, वो 5 लोग भी बदल गए ना, तो हम लोग के वो विन है। दैट इज अ विन, हम दैट इज अ विन फॉर मी, दैट इज अ विन। बहुत। If our song is changing 5 people's perspective and way of thinking, then it is a win for us. वो अपने लिए ऑस्कर है, मतलब समझ, दैट इज अ जी। ऑस्कर, दैट्स इट। यस मैम। ओके। सो दैट रीजन, अच्छा। हम लोग को से लेना देना नहीं है, हम लोग को चेंजेस से लेना देना है। अभी हम लोग का गाने को भी आप देखोगे तो 4,000 व्यूज है, समझ रहे हो, हम जी। लोग के सब्सक्राइब 30,000 के ऊपर है, बट देन 4,000 5,000 व्यूज है, बट देन टू पीपल आर लविंग, दैट्स इट, दैट्स द मेन रीजन। मुझे कमेंट्स में 2-3 लोगों ने लिखा कि हाँ, हमको ये लिरिक्स अच्छे लगे हैं, हमें इस लिरिक्स ने सोचने पे मजबूत किया है, लेकिन लिरिक्स से ज्यादा हमें धुन अच्छी लगी है। किसी ने बोला ये वंदे वंदे क्या है, ये वांडे वांडे क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मांग लिया जाए। सो वांदे मतलब क्या होता है ना, मैम इट्स अ स्लैंग, स्लैंग। एक स्लैंग है। वांदे मतलब समझो अभी आप रहते हो सिडनी में, ठीक, तो आपसे किसी ने पैसा मांगा कि अरे मेरे को थोड़ा $100 देना, तो यू विल से अरे मेरे वांदे लग गए, मेरे पास ये $2 है जेब में, मेरे पास ही कुछ नहीं, मेरे तुमको दे पास नहीं तो है वांदे का तुम तो, लोगों ने वांदे कर दिया है। हाँ तो वांदे मतलब वही है, किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है सही, हम लोग इसे आर्टिस्ट लोग का भी कुछ किसी का कुछ जिसके नहीं हो रहा पास है। जो फेम में है उनको इज्जत दे रहे, और जो नहीं है फेम में उनको इज्जत नहीं मिल रहा है, और रियल चीज को यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, फेक शीट करते उन लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत वही कुछ है, इसके लिए वांदे चेंजेस लाना है। वांदे मतलब बेसिकली वही, लग गए, हाँ। वाट लग गई, Like, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि क्या परेशानी है, गुजराती में बोलते हैं वांदो। सो इट्स सिमिलर टू दैट। वही, ये हम लोग के स्लैंग में वांदे बोलते हैं, हम लोग वांदे लग गए ले, वुड बॉयज हाँ, के। तो हम लोग गुजराती में वांदो बोलते हैं। सो इट्स वेरी सिमिलर। अच्छा, ये बताइए कि कोविड को तो इंडिया ने बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। तुम लोगों की लाइफ कैसी थी, कैसा रहा कोविड? उसके दरमियान क्या तुम लोगों के परिवार में कोई परेशानी हुई? तुम लोगों का जो काम है, तुम लोग जो रात को मिलते हो, प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी जो शूट होती है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा? बहुत ज्यादा, बहुत 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 बहुत, में तो बहुत तकलीफ होता है, मतलब हाँ। घर पे इतना तकलीफ हुआ। मतलब अभी कैसा है ना, हम लोग का, अगर आप यहाँ पे धारावी में होगे ना, तो सबके घर बहुत छोटे हैं। देखो मैं आपको यही रूम में बैठे हम लोग दिखाता हूँ, ये देखो, ये दरवाजा, ये एंड, बस हम्म। इतने से जगह पे इतने से जगह पे 7-8 लोग रहते हैं। तो जब लॉकडाउन हम्म। लगा तो आप घर रहते, एक ही घर में, समझ रहे, तो आप फील कर सकते हो कितना मेंटल प्रेशर रहेगा, कितनी चीजें रहेगी। हम लोग अंदर ही बैठे रहते थे, और खाने पीने का प्रॉब्लम सब, जो लोग जॉब पे थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और आर्टिस्ट नॉर्मल इंसान के वांदे लग गए थे, तो आर्टिस्ट लोग के तो इतने वांदे लगे थे, बाप रे। हम लोग के तो बदन पे टैटूज आ गए लॉकडाउन के। तुम लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी है। या मैम, थैंक यू थैंक यू। तो वही बहुत, अच्छा। हम लोग ने रुके नहीं, तो भी हम लोग ने हम लोग कैमरा वैमरा अरेंज नहीं कर सकते थे, तो भी हम लोग ने लॉकडाउन में म्यूजिक डाला,
मोबाइल फोन से हम लोग ने शूट किया। उसका नाम क्या था? इजाजत। हम लोग का गाने का नाम है इजाजत। सब लोग जाके चेक करो। हम लोग ने वो फोन से शूट किया और फोन से ही रिकॉर्ड किया था, वो भी घर के अंदर। और हम लोग ने ओह, दैट वाज ऑन लॉकडाउन। अच्छा। आपके चैनल की लिंक मैं डाल दूंगी यूट्यूब की। गो एंड चेक इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू encourage the young audience who is coming up, and also the young artists like you who don't only just entertain but also want to do something, want to make change, want to raise issues. So you are shouldering all the responsibility. I know you are doing most of the work on a YouTube, and YouTube is a very famous and the popular thing now, and also it's a good earning platform for many of the YouTubers. Is it helping you? एग्जैक्टली यूट्यूब इज राइट नाउ नॉट हेल्पिंग अस। मतलब इतना हेल्प नहीं कर पा रहा है, इतना नहीं कर रहा है जितना। बट उसमें हम लोग को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, देन हेल्प अस। बट इतना नहीं हेल्प कर रहा। बट आई थिंक यूट्यूब इज अ वेरी प्लेटफॉर्म, वेरी। Yeah. What message would you like to give the person like you know, who wants to come into this field or want to do something different or want to get guidance from you? Who wants to come in this game, in Field, this yeah, yeah. Who wants to do that hip hop or you know, rap music, wants to develop their own music, but उन्हें पता नहीं कैसे शुरू किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को ये कल्चर के अंदर आना है तो एक ही बात बोलेंगे, फर्स्ट लर्न अबाउट द रूट्स, बेसिक रूट्स। लर्न अबाउट द रूट्स। जानो ये कल्चर क्या है, क्या होता है इसमें, कैसे जिया जाता है, कैसा बोला जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। पहले जानो, नॉलेज समझो, फिर दरवाजे खुले, फिर आ जाओ। गेट द नॉलेज एंड कम। Hip hop has five. One is MCing, one is DJing, one is breaking, one is graffiti, and the most biggest element is knowledge. Knowledge बहुत जरूरी है। If you have knowledge, you are welcome. अगर आपके पास knowledge नहीं है, कुछ भी बोल तो be a loss for your career in hip hop, I feel. बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो ये वांदे वांदे वाला गाना है उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट इश्यूज को रेज किया गया है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो कि नौकरी नहीं मिल रही है। यू ऑल्सो रेज्ड कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट फेल हुई है। सो यू आर नॉट ब्लेमिंग वन गवर्नमेंट, इट्स ऑल ओवर, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट फेल हुआ है। यू आर रेजिंग द इश्यूज कि किस हिसाब से जो उभरते कलाकार हैं उनको जो एस्टैब्लिश हो चुकी सत्ताएं हैं वो किस हिसाब से एक्सप्लॉइट करती है। सो दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव रेज्ड। तो आपको पूछना चाहूंगी, व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? अपनी मंडली बनाकर पॉलिटिक्स में आओगे, अपनी मंडली बनाकर म्यूजिक इंडस्ट्री पर छाओगे, अपनी मंडली बनाकर ऑस्कार तक पहुंचोगे? Actually, the future plan is not to be in politics. The future plan is make more music, make more and more and more music. Okay, so that's the goal. More music will make more changes and will get more opportunity. That's it. That's how we gonna. And we don't want Oscars. Oscars. मैं तो बस मजाक कर रहा था। We just want to keep on doing the same thing which we are doing now. That is the dream. जिससे घर भी चले, हिप हॉप करके घर भी चले और अच्छा खासा चले, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, सब कुछ हो, हिप हॉप करके, पर हिप हॉप करके, हिप हॉप करके। Yeah. So we wanna do what we are doing till the last. That's it. That's बिल्कुल। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो करते हैं वो करते रहें, उसी हिसाब से करते रहें, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको उठाते रहें, नॉट ओनली द इंडियन इश्यूज बट ऑल्सो द इंटरनेशनल इश्यूज कमिंग अप, and we'll talk more about you in coming days as and when you achieve something or as and when your new songs come up. We really appreciate and wish you all the very best. Sydney to Dharav is just the title, but there may be more destinies for you guys to go. Wish you all the best. Keep on your creativity, or wish you luck. Thank you so much, man. much love. Love and respect to Sydney and Australia.
बाय। बाय बाय। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर एंड फॉलो हरिता।